डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 मोशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स। सबसे पहले अगर हम ग्राफ की बात करें, देखो जनरल जो ग्राफ होगा इसमें आपको टू एक्सिस को कंसिडर करना है। जो ये आपको जीरो कोऑर्डिनेट, ये देखो ये आपकी होती है एक्स एक्सिस, ये होती है आपकी वाई एक्सिस। तो जब भी हमने मोशन के चैप्टर में डिफरेंट फॉर्मूलेस पढ़े, जैसे कि अगर स्पीड का पढ़ा है तो उसमें डिस्टेंस अपॉन टाइम है। अगर हम डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ बनाएं तो उससे हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी अगर फॉर्मूले में दो चीज गिवन है तो उससे थर्ड क्वांटिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं जब भी आपको कोई भी क्वांटिटी मेंशन करनी हो तो उसका नाम या उसका सिंबल यूज करेंगे और ब्रैकेट में उसकी यूनिट लिखेंगे। जैसे सपोज करो अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना चाहते हैं, अगर हम वाई एक्सिस पे बनाए तो ये डिस्टेंस हो जाएगा और ये इंक्रीज कहां से करें, नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये हमने एरो लगा दी और इसकी यूनिट लिख देंगे हम मीटर। अगर ये एक्स एक्सिस पे टाइम करने वाले हैं तो टाइम कैसे बढ़ रहा है, लेफ्ट टू राइट, और इसकी यूनिट लिख देंगे सेकंड। तो इस तरह से हमें इंफॉर्मेटिव बनाना होगा ग्राफ। हर ग्राफ में आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मेंशन करने पड़ेंगे, जीरो कोऑर्डिनेट मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी क्वांटिटी आप मेंशन करना चाहते हैं, जैसे डिस्टेंस करेंगे तो एरो लगा के बताएंगे किस डायरेक्शन में वो इंक्रीज कर रही है, उसकी यूनिट क्या होगी, और टाइम है तो वो किस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है और उसकी यूनिट क्या होगी। तो ये क्या होगा, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अब देखो अगर हम बात करें v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, v क्या आपके पास स्पीड होती है, s डिस्टेंस और टाइम t। अगर हम इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाना चाहते हैं तो ग्राफ के बीच में जो भी पॉइंट्स आएंगे अगर हम उनको कंबाइन कर दें तो हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन मिलेगी, थर्ड क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कौन सा ग्राफ बनाया, डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस और टाइम हम मेंशन कर चुके हैं, अब कौन सी क्वांटिटी बची, स्पीड। यानी जो भी पॉइंट आएगा उस पे हमें कौन सी क्वांटिटी की वैल्यू पता चलेगी, स्पीड की। तो जितने भी पॉइंट हैं इनको अगर कंबाइन कर दें, ठीक है, तो आपके पास एक कर्व आ जाएगी और कर्व से हम स्लोप निकाल सकते हैं। आपको स्लोप का फॉर्मूला बताता हूँ मैं। स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। जैसे कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट है, जैसे ये दोनों पॉइंट ले लिए, ए बी सी डी, चार पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट ले लिए। तो अगर हम इसको एक्स एक्सिस पे बढ़ा दें तो आपके पास x1 पॉइंट आ गया, ये कर दें तो x2 पॉइंट आ गया। इस तरह से आप अगर आपको इसको y एक्सिस पे मीट करेंगे तो ये y1 आ गया और ये क्या आ जाएगा, y2। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये स्ट्रेट है, कर्व है, कैसे इंफॉर्मेशन है वो हम स्लोप से बताएंगे। यानी दो एक्सिस के बीच में जो भी लाइन आएगी, जो भी कर्व आएगी, वो स्लोप होती है और स्लोप हमें थर्ड क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या इंफॉर्मेशन देगा, स्पीड बताएगा। अब यहाँ देखिए ये तो हो गया जनरल ग्राफ की बात और इसका स्लोप की बात। यहाँ हम फर्स्ट ग्राफ बनाना जाएंगे अपना। देखो यहाँ पे डिस्टेंस s और ये टाइम t, जीरो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये आपको बनाना ही बनाना है। यहाँ मैं आपको एक दो ग्राफ में बनाऊंगा, ठीक है, उसके बाद आप रफ नोटबुक में या आपकी नोटबुक में सभी के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन मेंशन जरूर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसकी यूनिट हो जाएगी। अब देखो अगर ये ग्राफ आपको स्ट्रेट मिलता है, स्ट्रेट अपर की तरफ, तो ये ग्राफ होता है यूनिफॉर्म का। और यूनिफॉर्म क्या चीज, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, एक तरह से कांस्टेंट। और थर्ड क्वांटिटी है क्या यहाँ पे, डिस्टेंस टाइम की स्पीड। तो ये यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड की इंफॉर्मेशन देता है। और वो कैसे, जो कि इंक्रीज करती होगी। ये जो स्लोप है आपको किसकी इंफॉर्मेशन देगा, यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड की इंफॉर्मेशन देगा। अभी यहाँ पे आ जाता है हमारे पास सेकंड ग्राफ की। अगर आपके ग्राफ कुछ ऐसा हो, ये डिस्टेंस, ये टाइम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस नहीं बना रहा हूँ, अगर आपके पास ऐसा कुछ कर रहा हो, अब देखो ये भी यूनिफॉर्म है, लेकिन यहाँ पे आप क्या देखोगे, टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में
जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर रहे हैं, जिससे हर पॉइंट पे आपको जो स्पीड कैलकुलेट होगी वो यूनिफॉर्म तो होगी, लेकिन जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज कर रहा है और इंक्रीज कर रहा है इन दो ग्राफ में अलग अलग। अब देखिए, अगर हम बात करें, ये आपका डिस्टेंस टाइम, ठीक है, ये अब देखो ये भी यूनिफॉर्म है, लेकिन अगर इस ग्राफ की बात करें तो इसमें आप देखोगे y कोऑर्डिनेट कोई भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर रहा, क्योंकि ये ऊपर नीचे नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रुका हुआ है लेकिन टाइम बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, यहाँ से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है। अब देखिए, ये तो हो गया हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब बना लेते हैं वेलोसिटी का। अब देखिए, अगर हमें वेलोसिटी का बनाना है तो यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट मेंशन करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगी इसकी यूनिट और इसकी एरो, ठीक है, ये आ जाएगा टाइम सेकंड और ये इंक्रीज करता होगा। अब देखिए, अगर ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट है, दैट मीन्स आपके पास क्या होगा, जो वेलोसिटी होगी वो यूनिफॉर्म होगी, ये आ जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखिए, नॉन यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं। जैसे ये ग्राफ है, इसमें भी आपको नॉन यूनिफॉर्म चीज देखने को मिलेगी। अगर आपकी बात करें डिस्टेंस टाइम स्ट्रेट के अलावा कोई भी कर्व आए, जैसे कि ऐसे कोई भी कर्व आ जाए, ऐसे कोई भी कर्व आ जाए, ऐसे कोई भी कर्व आ जाए, ठीक है, मतलब स्ट्रेट के अलावा कोई भी कर्व आती है तो ये हमें नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की इंफॉर्मेशन देगी। और सिमिलरली यहाँ पे जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बता रही है, तो अगर हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं और यहाँ पे टाइम ले रहे हैं, तो जो ये कर्व है, ठीक है, अब ये स्ट्रेट तो है नहीं, तो हमें ये क्या बताएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हर इंटरवल पे जो टाइम के रिस्पेक्ट में वैल्यू होगी डिस्प्लेसमेंट की वो डिफरेंट आएगी। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट कर्व की, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो, वेलोसिटी यहाँ बढ़ रही है, यानी ये मीटर पर सेकंड है, ये सेकंड है, ठीक है। अब जो ये कर्व होगा ये किस चीज की इंफॉर्मेशन देगा, आपको देखना पड़ेगा। जो फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का, वो होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। अगर हम बात करें, वेलोसिटी को हमने एक एक्सिस पे मेंशन कर दिया और टाइम को दूसरे एक्सिस पे मेंशन कर दिया, यानी जो बीच में जो लाइन आएगी, जो स्लोप आएगा, ठीक है, जो कर्व आएगा जैसा भी, वो हमें एक्सेलरेशन की इंफॉर्मेशन देगा। और यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा आ रहा है, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है, तो ये कौन सा एक्सेलरेशन होगा, ये होगा हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट है। आप किसी भी पॉइंट पे एक्सेलरेशन निकाल के देख लेना, उसकी वैल्यू एग्जैक्ट सेम आएगी। नेक्स्ट कर्व, ये आपके पास वेलोसिटी, ये आपके पास टाइम। अब देखो, सपोज ऐसा कर्व हो, यानी जो स्लोप है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो उसके पैरेलल है, टाइम के रिस्पेक्ट में पैरेलल है, यानी वेलोसिटी तो इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगी लेकिन टाइम इंक्रीज होगा। तो अगर हम फॉर्मूले में बताएं v माइनस यू अपॉन टी, अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो आएगा, यानी ये कौन सा कर्व होगा, ये जीरो एक्सेलरेशन का कर्व होगा, जीरो एक्सेलरेशन। अगर आप किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालेंगे ना, किसी भी पॉइंट पे, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी जीरो। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कर्व की, दैट इज रिटार्डेशन। अब देखिए, ये वेलोसिटी, ये टाइम। अब देखिए क्या हो कि ये बिल्कुल डाउनवर्ड आए ग्राफ, ठीक है। अभी यूनिफॉर्म तो है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये रिटार्डेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो यहाँ बात करेंगे हम यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का कर्व है। अगर हम सेम ग्राफ बनाना चाहें नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का, तो ये देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन,
ठीक है, नेगेटिव एसेलेरेशन यानी रिटार्डेशन, और ये कौन सा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा क्योंकि ये स्ट्रेट नहीं है, ये स्ट्रेट नहीं है। यहाँ देखिए डिस्टेंस टाइम का ग्राफ स्पीड बताता है, स्ट्रेट है तो यूनिफॉर्म स्पीड, ये भी यूनिफॉर्म स्पीड है लेकिन इसमें जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, टाइम चेंज हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर वो स्ट्रेट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ स्ट्रेट है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। डिस्टेंस टाइम का ग्राफ अगर वो नॉन यूनिफॉर्म कब होगा, जब वो स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई भी कर्व होगी। अगर हम यहाँ बात करें वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, तो वेलोसिटी यहाँ होगी और टाइम यहाँ होगा, तो ये इन्फॉर्मेशन देगा एक्सेलरेशन। अगर स्ट्रेट है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ अगर हम बात करेंगे तो जो वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है वो कांस्टेंट है, तो ये क्या होगा, जीरो एक्सेलरेशन। ये यूनिफॉर्म तो होगा लेकिन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होगा, स्पीड कम हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, जैसे कि ब्रेक लगाने पे 50 से 40, फिर 40 से 30 और उससे कम होती जा रही है। नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन यानी नॉन यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ है, ठीक है। अब इसके अलावा आपको एक और इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है हमारे पास, और ये जो स्लोप है आपको एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जनरली ये एक्सेलरेशन के बारे में बताएगा, लेकिन क्या हो अगर आपके इसके नीचे का एरिया पूछ ले, जैसे इसके नीचे का एरिया यहाँ तक है, जैसे ये एरिया पूछ ले, ये कौन सा इंफॉर्मेशन देता है, ये इंफॉर्मेशन देगा डिस्प्लेसमेंट की। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या करेंगे, एक तरह से ये रेक्टेंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हम यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। इसके अलावा सपोज करो कर्व ऐसा आ जाएगा जैसे कि जीरो एक्सेलरेशन वाला, तो यहाँ पे अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं तो ये देखो ये शेडेड एरिया निकालना है। अगर ये स्क्वायर है तो यहाँ पे आप स्क्वायर एरिया ऑफ द स्क्वायर लगा दें, अगर आपको ये रेक्टेंगल लगता है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगा दें। इसके अलावा देखो एक और कर्व है, जैसे कि वेलोसिटी टाइम, देखो ऐसा कर्व आ जाए, यहाँ पे पर्टिकुलर एक वैल्यू थी वेलोसिटी की, ठीक है, उसके बाद वो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचेगी, ये आपकी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी, ये जो पूरी है। तो ये आपको अगर ये एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये ट्रेपीजियम जैसी शेप है क्योंकि इसमें दो पैरेलल साइड्स हैं और दो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो वहां से आप एरिया निकाल सकते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट निकाल जाएगा, और जो ये कर्व है, जो स्लोप है, ये आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू देगी। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।